So hello everyone, welcome back to my channel. So this video is going to be a late night study vlog. Guys, यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि मैं रात के टाइम पढ़ाई करूँ बिकॉज आई एम नॉट अ नाइट आउल टाइप ऑफ अ पर्सन. मेरे को सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई करना. बट आज मैंने सोचा कि मेरा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है, तो मेरे को पढ़ना चाहिए, टाइम ज़्यादा निकालना चाहिए अपनी स्टडीज़ के लिए. सो दैट्स वाई. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, अराउंड 11:50 मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ बिकॉज़ मुझे टू डू लिस्ट सोचने में भी 15 मिनट लग गए. एंड उसके बाद मैं इंग्लिश की पोम कर रही हूँ विच इज़ कीपिंग क्वाइट. सो ये पोम मेरे स्कूल में हो चुकी है एंड मुझे समझ में आ चुकी है. सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसकी समरी कर लेती हूँ तो मुझे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी. एंड इससे पहले भी मैं अपनी 2 पोम कर चुकी हूँ एंड इसके बाद मेरी एक ही पोम रह जाएगी क्योंकि आज मैं इसके बाद भी एक पोम करने वाली हूँ. सो इस पोम को करने में मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 ही मिनट लगने वाले हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आपको खुद से ही करनी चाहिए. अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको खुद से समझ के उस चैप्टर की समरी हमेशा करनी चाहिए. बिकॉज़ आप अगर कहीं से देख के कर रहे हो तो वो चीज़ भी ठीक है, बट अगर आप वो चीज़ खुद से कर रहे हो तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. और आप जब भी समरी करते हो, अगर इंग्लिश की है तो आपको इंग्लिश में ही करनी चाहिए, अगर हिंदी की है तो आपको हिंदी में ही करनी चाहिए. एंड मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है. अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो. किसी भी चैप्टर को करने के बाद उसकी समरी हमेशा से लिखनी चाहिए, वो भी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे. एंड जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही मैं एक कंप्लीट कर लूँगी, आई थिंक सो. मैंने इस समरी को करने में बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ नहीं किया है, मैंने खुद से ही की है. उसके बाद मैं अपनी सेकंड वाली पोम करनी स्टार्ट कर देती हूँ विच इज़ आंट जेनिफर्स टाइगर. ज़्यादा बड़ी समरी मैं नहीं करती हूँ, एक ही पेज की मैं समरी करती हूँ हमेशा इंग्लिश में. पोम की मैं समरी करती हूँ एंड चैप्टर्स को मैं रीड आउट करती हूँ और उनके जो भी मीनिंग होते हैं, मतलब जैसे कोई वर्ड हो गया वो समझ में नहीं आया तो उसके मीनिंग लिख लेती हूँ. इस तरीके से ही मैं इंग्लिश में हमेशा स्कोर करती हूँ. एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ. व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी कई लोग समरी लिख देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश की है तो इंग्लिश में ही लिखनी चाहिए. बिकॉज़ एग्ज़ाम्स में जब आप एग्ज़ाम्स देने बैठोगे तो उसमें थोड़ी ना व्हाट्सएप लैंग्वेज में आप लिखोगे, उसमें तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा. तो आपको ऐसे पैटर्न से समझ में आ जाता है कि आपको किस तरीके से लिखना है. सो इसीलिए मैं तो इंग्लिश में ही लिखती हूँ. उसके बाद मैंने स्टिकी नोट पर लिख दिया है कि ये पोम नंबर 3 और 5 है. उसके बाद मैं वापस से अपने चैप्टर पे आ जाती हूँ एंड अब मैं करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डीप वाटर. और मैं इसकी समरी नहीं करूँगी, मैं इसको रीडिंग करूँगी. चैप्टर जब स्कूल में हुआ था तो मैं एक दिन गई थी एंड नेक्स्ट डे मैं जा नहीं पाई थी, इसलिए मेरा आधा जो चैप्टर है वो रह गया था. बट मैंने स्टार्टिंग से ही इसको शुरू कर दिया पढ़ना. मुझे लगा कि वापस से रिवाइज़ हो जाएगा तो करने में क्या ही दिक्कत है. एंड काफ़ी सारे वर्ड्स थे जिनके मीनिंग मुझे पहले से पता थे बिकॉज़ आधा चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है ना. अगर ऐसा होता है कि कोई वर्ड मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ और बाद में चेक कर लेती हूँ कि मतलब क्या मतलब था उसका. सो इस तरीके से मैं चैप्टर को रीड करती हूँ. एंड दिस टेक्निक इज़ जेन्युइनली वेरी यूज़फुल क्योंकि इस तरीके से मुझे हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. एंड इन फैक्ट मैं अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर रही होती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है. बीच बीच में मैं
ड्राइंग्स वगैरह बना देती हूँ, मतलब वैसे ड्राइंग्स नहीं, जो लिखा होता है उससे रिलेटेड ड्राइंग्स बना देती हूँ. सो दैट्स हाउ आई डू माई वर्क. ये चैप्टर अप्रॉक्स 4-5 पेज का ही था, तो ज़्यादा टाइम इसको करने में लगेगा नहीं मुझे. एंड क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ. और ऐसा ही होता है कि मैं जब भी व्लॉग्स बनाने बैठती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मेरा कंसंट्रेशन हमेशा से ही ज़्यादा रहा है बाकी सब्जेक्ट से. बिकॉज़ जब मैं 10th में थी तब से ही मुझे ऐसा हुआ है कि इंग्लिश पे मैं ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ. बिकॉज़ मेरे जो ट्यूशन टीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था बोर्ड्स के टाइम पे. सो ये टेक्निक भी मैं तभी से यूज़ करती आ रही हूँ एंड आगे भी यूज़ करूँगी इन फ्यूचर. तो गाइस उसके बाद मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एंड जो क्वेश्चन आंसर थे उनको रीड कर लिया था.